श्रीमन श्रीमन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा मंगलाचरण कर लिया जाए, फिर राम कथा में प्रवेश करें। जी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जीवां कीलय बुद्धिं विनाशाय ह्रीं स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयान् मुधमाम् अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। अंजनी गर्भ संभूतो पुत्रो महाबल कौमार्य ब्रह्मचार्य तस्मै श्री हनुमते नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री वेद व्यास जी की जय हो। जय बजरंग बली। जय बजरंग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी देवी देवताओं को नमन प्रणाम। सभी तीर्थों की जय। जय माँ गंगा। ओम सरस्वती नमः। जय वाल्मीकि। जय श्री राम। जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि राम कथा का, रामायण का यह अयोध्या कांड अब चल रहा है जी। जिसमें हम लोगों ने अभी तक श्रवण किया कि श्री राम जी लक्ष्मण और सीता सहित अब 14 वर्ष के लिए वनवास हेतु दंडकारण्य के लिए निकल गए हैं, जो कि अब चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके निवास कर रहे हैं। यहाँ अयोध्या में महाराज दशरथ जी का स्वर्गारोहण हो गया, स्वर्ग गमन हो गया। वशिष्ठ जी के द्वारा 5 दूत भेज करके कैकेयी नगर से भरत जी और शत्रुघ्न को बुलाया गया अयोध्या में। अपनी माता को डांट फटकार कड़ी निंदा करते हुए भरत जी ने पिता दशरथ जी को मुखाग्नि दी। सारे वो प्रेत कार्य किए, पिंडदान किए जो करना चाहिए। वैदिक विधि से, रीति रिवाज से उनकी अंत्येष्टि क्रिया की गई सरयू घाट पे अयोध्या में, जिसमें इनकी समस्त माताएं भी गई थी जो सती होने की बात की, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि नहीं, यह रीति रिवाज के हिसाब से ठीक नहीं है, वरना यह परंपरा चालू हो जाएगी। यह त्रेता की बात है। अच्छा, जैसे पहले जब राजा दशरथ का जब अंत्येष्टि क्रिया हुई, जब उनकी अर्थी लोग लेके गए, तो क्या राम राम सत्य है का उद्घोष हुआ तक? नहीं जी। हुआ था जी। नहीं। राम राम सत्य है उस त्रेता युग से नहीं शुरू हुआ है। राम नाम तो सनातन है। जब से यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, ठीक है, यह प्रकृति का निर्माण हुआ है, तब से राम नाम है। लेकिन राम नाम सत्य है, इस बात को कलयुग में इसकी ज्यादा उद्घोषित किया गया है और मान्यता दी गई है। राजा दशरथ को जब ले करके गया तो समय जय जीव जय नारायण, और सब राजा दशरथ के गुणों का बखान करते थे। जो मांगा थे सूत या जो बंदी जन थे, जो ब्राह्मण लोग हैं, वह राजा चक्रवर्ती दशरथ की तमाम प्रकार के गुणों का बखान करते हुए वह सरयू घाट गए और उनको मुखाग्नि भरत जी के द्वारा दिया गया। लेकिन राम नाम सत्य की घोषणा उस समय नहीं हुई थी। यह घटना हम आते हैं कलयुग में। कलयुग में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त हैं। हरियानंद जी के यह शिष्य हैं, नरहरियानंद जी के, और काशी में अपने गुरु के पास ये रह करके शिक्षा दीक्षा लिए, चित्रकूट में, अयोध्या में, हर जगह। लेकिन
चित्रकूट से ज़्यादा इन्होंने समय बिताया काशी में, बनारस में, बाबा भोलेनाथ की नगरी में। कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। एक बार वहाँ पे गंगा घाट पे ऐसे भ्रमण कर रहे थे बाबा तुलसीदास, बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और वहाँ पे भीड़ इसलिए लगी थी कि एक आदमी मर गया था और उसका दाह संस्कार करने के लिए लोग आए थे। लेकिन एक विलाप करते हुए स्त्री जा करके तुलसीदास के चरणों में गिर जाती है और रो करके फुट फुट करके रोती है। इन्होंने सोचा कि क्यों दुखी है, इसका कारण पूछे बगैर तुलसीदास जी ने उसके सर पे हाथ रखा। अब बोला, बेटा रो मत, सुहाग सदा सुहागा रहो, तुम्हारे पति चिरायु रहे। अब पति उसी के मरे हुए पड़े हैं, अब दाह संस्कार की तैयारी हुई है वहां पे। तो यह रोने लगी कि गोस्वामी जी, मैं तो विधवा हो चुकी हूँ, अनाथ हो चुकी हूँ, हमारे पति जो है इस समय दाह संस्कार की तरफ बढ़ रहे हैं, अब लोग आकर के बताते हैं कि अरे आपके मुख से यह क्या निकल गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब हमारे मुख से निकल ही गया है तो राम ने ही कहलवाया है, और राम नाम सत्य है। राम का नाम लेकर के मैंने यह सत्य वचन कहा है, तो जा करके उस लाश के पास गोस्वामी जी कान में कहते हैं, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। और वह मुर्दा जो मरा हुआ था उठ करके अर्थी से बैठ गया, वो भी चिल्लाने लगा, राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। और यह हजारों लोगों को भीड़ के सामने यह बात हुई थी। तुलसीदास जी प्रसिद्ध हो गए और सारे लोग यह बात फैला दिए कि राम नाम ही सत्य है। राम का नाम लेने से अगर मुर्दा उठ करके बैठ सकता है तो राम नाम मोक्ष का यह प्रतीक है। और यह राम नाम सत्य है, भोलेनाथ बहुत पहले से कहते हुए चले आ रहे हैं। जो भी काशी में जाता है और मर जाता है, उनके कानों में स्वतः भोलेनाथ आके कहते हैं, राम राम सत्य है, या 2 बार राम राम कहते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन भोलेनाथ को कहना पड़ता है कान में। यह केवल भोलेनाथ की जो नगरी काशी है वहाँ पे लागू है। इसलिए लोग मरने के पहले सोचते हैं कि काश हमारी मृत्यु जो है काशी में हो जाए। बिन कुछ किए वहाँ पर भोलेनाथ सबको तार देते हैं, ऐसी पुराणों में मान्यता है। लेकिन कलयुग में राम नाम सत्य को बहुत अच्छे ढंग से प्रसारित कर दिया बाबा तुलसीदास जी ने। तब से जब भी कोई मरता है तो राम नाम सत्य का उद्घोष किया जाता है। ठीक है जी। आज गांव में, शहर में कहीं भी अगर किसी की मृत्यु होती है, 4 लोग अर्थी लेकर के चलेंगे तो आगे पीछे वाले लोग यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। इसके पीछे यह भी कथा रहती है कि देखिए आज इनका जो हालत हुआ है, अगर यह जीव आज परलोक चला गया है तो कल आपकी बारी है, परसों हमारी बारी है। जितने लोग हैं सब सुन लीजिए कि कुछ यहाँ पे सत्य नहीं है, सब क्षण भंगुर है। आज नहीं तो कल सबका मटिया मलीद हो जाएगा, सबको यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। न यह घर रहेगा, न यह धराधाम रहेगा, न हमारी पत्नी रहेंगे, न हमारा भाई रहेगा, न हमारे पिताजी रहेंगे, न यह कुटुंब रहेगा। जो वस्तुएं कुटुंबकम है उसके तो बात छोड़िए, परिवार का कुटुंब भी नहीं रहेगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। तो इस सच्चाई को अवगत कराने के लिए कि अकेले आए हो, अकेले जाओगे, किसी का नाम सत्य नहीं है, केवल राम नाम सत्य है, यह घोषणा की जाती है। उस अर्थी के साथ अगर राम राम कहा जाता है तो भोलेनाथ साथ साथ जाते हैं शमशान घाट उनको बड़ा प्रिय है, क्योंकि वहाँ राम राम तब तक कहा जाता है कि जब तक अर्थी जल नहीं जाती है। अब भोलेनाथ नग्न होकर के बैठे रहते हैं कि यहाँ तो यार बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, राम 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 सब कह रहे हैं। अब उस भभूति को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं भोलेनाथ। क्यों? क्योंकि यह मर तो गया, लेकिन इसकी वजह से कितने लोगों ने राम 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 नाम ले लिया है, और इसके पूरे शरीर से यह उनको लगता है कि यह राम नाम तत्व है, उसको पूरे अपने शरीर में बाबा भोलेनाथ लगा लेते हैं उस भस्म को, और फिर पीछे लौटते हैं।
कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, अब हम इसी गांव में रहेंगे, इन्हीं लोगों के यहाँ रहेंगे भोलेनाथ। लेकिन लोग लौटते वक्त क्या कहते हैं, अरे यार बड़ा गंदा आदमी था, चलो मर गया बवाल छूटा। कुछ लोग नहीं अच्छा आदमी है यार। कुछ लोग कहेंगे देख रहे हो यार कितना समय है, हमारा 4 घंटे का नुकसान हो गया, अभी हमको जाना है मार्केट, बच्चे के लिए कुछ सामान लाना है। कुछ कहेंगे हमारी पत्नी के लिए यार अभी सब्जी लाना है। माने सब भूल गए। जाते वक्त वही व्यक्ति राम राम कह के जा रहे हैं, और लौटते वक्त सारे परिजन जो भी प्रवासी हैं अपने काम की बात नहीं करना शुरू कर देते हैं। भोलेनाथ फिर लौट के चले जाते हैं कहाँ पे, उसी शमशान के पास जी। इसलिए कि भैया हमको यहीं सही है, गंगा जी के किनारे ही, कम से कम इस राख में उस तत्व का, राम नाम का बोध तो होगा। अब सारे लोग पुनः क्षण भर में भूल जाते हैं कि राम नाम सत्य है, केवल मरने पर ही याद रहता है। तो राम राम सत्य है। अब यह घर घर में कहा जाता है, हर कॉलोनी में, हर गांव, हर पूंछ में, हर शहर, हर कस्बा में मरने के बाद। अभी हम लोग बैठे हैं, अगर कोई शुभ काम है कहते राम नाम सत्य है, तो लोग बुरा मान जाएंगे, जबकि सच्चाई है कि राम नाम सनातन है, सत्य है जी। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक परंपरा बन गई कि मरने के बाद ही इसका उद्घोषणा किया जाता है। 2 बार अगर हम कहें राम राम भैया, तो राम राम भैया माने हम अभिवादन कर रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। अब तो गुड मॉर्निंग चल गया है, ऐसा नहीं। पहले के लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा कि हमारे पूर्वज जब भी उठते हैं किसी को, भैया राम राम, मतलब राम भैया। अब कहते हैं हरे राम, अरे राम राम राम, मतलब कुछ दुख वाली बात हो गई। हाय राम, मतलब अजीब बात है यार जी। हे राम, तो ये सब उद्घोषणा क्या होते हैं, दर्शाता है कि हर बात में हम राम का नाम ले रहे हैं। अब वही चीज दूसरी चीजें होती चली गई, हाय मैया, हाय रब्बा, हाय पप्पा, ये लोग कहने लगे हैं, राम नाम को भूलने लगे हैं। तो राम नाम की शुरुआत है तो प्राचीन काल से, बहुत पहले से, पुराणों में भी नाम है कि राम नाम ही सत्य है। लेकिन कहना शुरू किए ज्यादातर लोग कलयुग से। तो राजा दशरथ के समय जो है यह कहा गया कि जय जीव, जय सनातन, जय नारायण। ठीक है, श्रीमान नारायण की घोषणा की गई, उनके गुणों की घोषणा की गई, वैदिक मंत्रों रीति रिवाज उनका दाह संस्कार हुआ। और फिर वशिष्ठ जी के द्वारा और पूर्वासी या मंत्री जितने भी सलाहकार थे, सब ने कहा कि आप जो है राजपद स्वीकार कर लीजिए। भरत जी ने राजपद को ठुकरा करके समस्त लोगों को लेकर के, लाखों लोगों को लेकर के अब मनाने निकलते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि यह राज्य उन्हीं का है, यह राज्य मेरा नहीं है। इस राज पे अगर कोई बैठेगा, कोई राजा बनेगा, तो हमारे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी। यही इक्ष्वाकु कुल का रीति है, यही वंश परंपरा है, यही सूर्यकुल में हुआ है। मैं किसी प्रकार से अनिष्ट काम, अनीति का काम नहीं करूंगा जो कि धर्म मर्यादा के खिलाफ है। ऐसा भाई कहाँ मिलेगा भाई। एक बेटा बाप और माँ के लिए जंगल चले गए, 14 वर्ष के लिए वनवास ग्रहण कर लिए। एक बेटे ने राज्य को ठोकर मार दिया, ठुकरा दिया कि हमको राज्य नहीं स्वीकार है। फिर अपने तमाम माताओं को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, सेनाओं को लेकर के यह आते हैं। एक रात रुकते हैं तमसा नदी तट पर, एक रात रुकते हैं गोमती नदी तट पे, एक रात रुकते हैं श्रृंगवेरपुर में अपनी सेनाओं के सहित। और फिर राजा गुह को ये लगता है कि भगवान राम से लड़ने जाते हैं, लेकिन जब गुह से मिलते हैं, गुह के चरणों में बंधन करते हैं, गुह जी से जो है स्नेहपूर्वक गले मिलते हैं, पास बनाते हैं। गुह बड़े खुश होते हैं कि बहुत सरल स्वभाव के हैं, इनमें राम में कोई फर्क नहीं है। बड़े खुशी खुशी 500 नौकाओं को बैठाते हैं सबको। एक में गुरु वशिष्ठ, तमाम प्रकार के ऋषि मुनि ब्राह्मण बैठते हैं। नौकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिसमें कम से कम सैकड़ों लोग आते थे उस समय। ये छोटी छोटी नहीं कि 10-20 लोग आए। ठीक, 500 नौकाएं सुसज्जित किए। कई खेप में गंगा पार इन्होंने कराया, श्रृंगवेरपुर से प्रयाग की तरफ राजा गुह ने, निषाद राजगुह ने। और तमाम प्रकार के इनके और सैनिक जो है कैसे गए, कोई घड़ा पकड़ करके गंगा पार उतर लिया, कोई तैर करके, स्विमिंग करके, माने सैनिक बड़े चतुर होते थे, तो हजारों सैनिक को तैर करके गंगा को पार कर लिए। कुछ लोग बांस का बेड़ा बना करके उसमें बैठ करके पार हो लिए। फिर हाथी घोड़े जो रथ थे उसको जो है
नौका से ही पार कराए निषाद राजगुरु ने। लेकिन वहाँ से श्रृंगवेरपुर से इन्होंने यह प्रण किया, संकल्प किया कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और अनुज लक्ष्मण सहित यहाँ से पैदल ही गए हैं, तो मैं अब रथ पे बैठ करके चित्रकूट नहीं जाऊंगा। अब भरत जी पहुँचते हैं भारद्वाज ऋषि से 1 कोस दूर जब आश्रम के रहते हैं तो अपनी सेनाओं को वहीं पे विराम दे देते हैं, रुकवा देते हैं कि इतनी सेना, लाखों सेना उनके आश्रम पे प्रवेश नहीं करेंगी, नहीं उनको बुरा लग सकता है, उनकी समाधि में, तपस्या में खलल पड़ जाएगा। सिर्फ यह वशिष्ठ गुरु को लेकर के और इधर गुह को लेकर के और सुमन, बस यही लोग जाते हैं भारद्वाज ऋषि के पास मिलने उनके आश्रम पे। आगे आगे गुरु वशिष्ठ, जैसे पता चला भारद्वाज ऋषि को कि भरत जी आए हैं, वो भी वशिष्ठ जी आए हैं, वो अपने समाधि से उठ करके इन लोगों का सत्कार करते हैं, बैठाते हैं। भरत जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, अश्रुपात करने लगते हैं। इनकी परीक्षा लेने के लिए भरत जी की भारद्वाज ऋषि ने कुछ कठोर बातें की। क्या और बताओ, खैरियत तो हो, राज सही से भोग तो रहे हो, अब तुम्हारे मन में, हृदय में अब संतोष हुआ कि तुम राजा बन गए हो, तुम्हारी माता का जो सोचा हुआ था उस पर तुम खरे उतर गए ना, राजपद स्वीकार कर लिए हो ना, यहाँ आने का क्या मतलब है? इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे हो, कहीं राम जी को मारने, लक्ष्मण जी को मारने तो नहीं जा रहे हो कि अब मैं राजा बन गया हूँ, लोगों को हमेशा के लिए खत्म कर दूँ, मार डालूँ, जिससे कि वो कभी लौट के ही नहीं आएंगे और मैं हमेशा यहाँ राजा बन करके, अयोध्या का चक्रवर्ती राजा बन करके राज्य करूँ। यह कौन कर रहा है? भारद्वाज ऋषि। इतनी बात सुन करके वो धरती पे पुनः गिर पड़े मूर्छित होकर के भरत जी, और रोने लगे कि हे महर्षि, मैं इस प्रकार से निंदित हो गया हूँ, कलंकित हो चुका हूँ कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारे अगर प्राण निकल जाएं तो भी कम है। इस प्राण को मैं तब तक नहीं निकालना चाह रहा हूँ जब तक कि मैं भगवान प्रभु के चरणों में, अपने बड़े भ्राता के चरणों में गिर करके उनसे क्षमा याचना न मारूं, वरना मुझे जीने की कोई इच्छा है नहीं। इतना कलंक मुझे लग गया है कि मैं अधर्मी, पापी, मुझ जैसा नीच भाई दुनिया में, संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में कभी कोई न हो। बस ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे मन में राज का तनिक भी लोभ नहीं है। मैं उस राज पद का एक कण के बराबर हिस्सा नहीं हूँ, उसको मैं तृण के समान समझता हूँ। वो मेरा नहीं है, वो हमारे भैया श्री राम जी का है। अब कहते कहते विलाप करके धरती पे गिर पड़े। तब वशिष्ठ ऋषि जी, महर्षि वशिष्ठ महर्षि भारद्वाज जी से कहते हैं कि भरत जैसा भाई मिलना ऋषिवर बहुत मुश्किल है। तमाम प्रकार की परीक्षाएं ली गई, लेकिन इन्होंने उस राजपद को, उस सिंहासन को ठुकरा दिया। इनके मन में क्लेश मात्र का कोई लोभ लालच नहीं है। भाई 6 प्रकार के विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। 6 यह विकार हैं। विकार माने कमियां जो हर इंसान होता है। काम से आदमी पीड़ित रहता है। काम माने मतलब विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होना, एक पुरुष महिला के प्रति, एक महिला पुरुष प्रति, ये गुण है स्वाभाविक। काम, क्रोध, क्रोध आना स्वाभाविक है। मोह होना किसी के प्रति, मद होना कि मद माने मतवाला कि मेरे पास ये इतनी प्रॉपर्टी है, ये है। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ, लालच हर इंसान में है। अगर लालच न रहे, स्वार्थ न रहे, कोई किसी का काम नहीं करे। अगर आज आप नौकरी कर रही हैं तो इसलिए कर रहे हैं आप लोग कि हमको कुछ पेमेंट मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो वेतन न मिले, जाइए काम करिए, कोई नहीं करेगा। एक पति पत्नी को इसलिए चाहता है कि यार ये रहेंगे तो हमारा घर गृहस्थी चलेगा, हमारा किचन का काम चलेगा, रसोइया का चलेगा, अब झाड़ू पोछा होगा, एक नॉर्मली बात। और या कम से कम इनसे हमारा रहेगा तो हमारी संतानोत्पत्ति, हमारा वंशज बढ़ेगा। एक पत्नी सोचती है कि अगर हम अपने पति को मिला करके रखेंगे तो इनसे हर प्रकार का हमें वो सुख मिलेगा जो हमको मिलना चाहिए। तो कुछ न कुछ कारण सब में रहता है जो एक दूसरे से
जुड़े रहते हैं कि लगाव होना भी चाहिए, लेकिन वह स्वार्थ में पूर्ण रूप से नहीं बदलना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और एक मत्सर। मत्सर एक ऐसा विकार है कि जलन, द्वेष जैसा होता है कि किसी की बढ़ोतरी देख करके हम चलते रहेंगे। यह मेरा बेटा क्यों नहीं आगे निकल गया, उसका बेटा क्यों निकल गया, मेरा भाई मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा, हमारा पड़ोसी इतना बड़ा मकान बना लिया, मैं क्यों नहीं बनाया। खासकर स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होता है। एक स्त्री दूसरे स्त्री के गुण को सहन नहीं कर पाती। जैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष को पैसे वाला देख करके जलता है कि यार काश मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, मेरे पास लक्ष्मी ज़्यादा है। तो इन सब से, इस विकार से भरत जी बहुत ऊपर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से ये बहुत बाहर हैं। यही वशिष्ठ जी बता रहे हैं भारद्वाज ऋषि से कि इनमें कोई विकार नहीं है और न किसी प्रकार का इनके अंदर चाहत है, तो इनको आप क्षमा करिए। तो भारद्वाज ऋषि मुस्कुराने लगते हैं। इनको ऋषि भी कहा जाता है, भारद्वाज को मुनि भी कहा जाता है। मुनि माने जो मनन करे, हमेशा भगवान को मनन करता रहे, वह मुनि कहा जाता है। और ऋषि जो नए नए चीज़ों को रिसर्च कर ले, वही ऋषि है। ठीक। और महर्षि जो कि कई हजार ऋषि बनने के बाद जो तपस्या करता है वो महर्षि बनता है। ठीक है। और सबसे बड़ा ऋषियों का जो ऋषि पद होता है वो होता है ब्रह्म ऋषि। माने ब्रह्मा के समान आप ऋषि हैं। तो यह ब्रह्म ऋषि हैं। भारद्वाज जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, गौतम ऋषि, ये सब ब्रह्म ऋषि बन गए थे अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से। ठीक है। आजकल जो होते हैं कोई ऋषि उसी नहीं है। आजकल सन्यासी मान लीजिए हो गए। आजकल उस ढंग के नहीं है कि तपस्वी हैं जो कि भगवान की पूरे हर व्यवस्था को जानने वाले हों, पूरा समय भगवान को। तो नहीं भैया, ऐसा बहुत कम है, न के बराबर है। जो है वो हिमालय या कहीं अन्य गुफाओं में बैठे हुए हैं। हमारे जैसे लोग या जो कथाकार हैं, ये तो पैसे के लिए, भाई अधिकांश तो व्यासपीठ पे बैठने वाले को बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, भगवान की कथा को बाँच रहे हैं और उसी से अपना इनकम आप स्रोत ढूंढ रहे हैं जी। उसके बाद सब भूल जा रहे हैं। तो साधु, संत, सन्यासी की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन साधु का मतलब क्या होता है, सन्यासी का मतलब क्या होता है, उसको वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। केवल कपड़ा पहन लेने से या केवल भगवान का नाम उस समय ले लेने से कोई सन्यास ग्रहण नहीं कर लेता, कोई साधु नहीं बन जाता। यह गुण पहले बहुत हुआ करता है, अब तो बहुत कम हो गया है। अब तो ढोंग ज़्यादा चलता है, पहले नहीं। अब देखिए, अब आगे हम बता रहे हैं। अब जब इन्होंने क्षमा कर दिया भरत जी को और मुस्कुराने लगे कि भरत, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा भाई, मुझे मालूम है कि तुम्हारे अंदर ऐसे गुण हैं जो कि देवराज इंद्र का भी पद मिले तुम ठुकरा सकते हो, लेकिन राम जी को नहीं ठुकरा सकते हो। तुम्हारी यही भूरी भूरी प्रशंसा, राम जी जब आए थे तो भरत की ही प्रशंसा कर रहे थे, इसलिए मैंने तुमको थोड़ा सा देखना चाहा, ठोंक बजा करके, कि तुम्हारे अंदर क्या भावना है। बाकी मैं तुम्हें सब जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि राजा दशरथ का स्वर्गारोहण हो गया है, तुम्हारी लाखों सेनाएं आई हुई हैं। एक काम करो, आज की रात्रि हमारे यहाँ रुक जाओ, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। रात्रि का समय होने वाला है और सुबह जो है मैं ऐसा रास्ता बताऊंगा कि यमुना नदी को भी अगर नहीं पार करोगे तो बगल में जंगल जंगल तुम निकल जाओगे चित्रकूट। यहाँ से वाल्मीकि रामायण में तो लगभग 18-20 कोस की बात की गई है। ठीक है, मतलब लगभग 60 किलोमीटर। लेकिन चित्रकूट है कितना यहाँ से, 120 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो पहले का एरिया मापदंड अलग होता था कि अब क्या बन गया है कि सड़क सड़क चल रहे हैं। पहले जंगल जंगल बगल बगल जा रहे हैं, तो कुछ किलोमीटर का फासला आ गया है। तो फिलहाल उन्होंने बताया कि मैं शॉर्टकट रास्ता बता दूंगा, तुम अपनी सेनाओं को लेकर के निकल जाना, लेकिन आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। मेरे अंदर यह भावना है कि रामचंद्र जी के उस भाई का
मैं आतिथ्य से करूं, जो कि अपने इतने बड़े चक्रवर्ती राजा पद को ठोकर मार करके चलाया है, ऐसे भरत को और भरत के साथ आए हुए सारे लोगों का सत्कार करना मेरा कर्तव्य है और मेरी इच्छा है। तो भरत जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। इन्होंने कहा अपनी सेनाओं को यहाँ क्यों नहीं लाए हो? उन्होंने कहा इसीलिए कि कहीं उत्पात न मचा दें। हाथियाँ हैं, रथ हैं, घोड़े हैं, आपके एक माने बड़े बड़े उपवन हैं, बाग हैं, कहीं अगर नष्ट हो गए, आपकी समाधि, आपकी तपस्या में आपके जो हजारों शिष्य हैं, इनके बीच किसी प्रकार का खलल न पड़े। इन्होंने कहा नहीं, सबको बुला लाओ, मेरा आदेश है। अब लाखों लोग हैं भैया वहाँ पे, इनके साथ भरत जी के लाखों लोग आए हैं। अब सबको भरत जी ने कहा कि सबको बुला लाइए। अब देखिए भारद्वाज आश्रम बहुत बड़े में नहीं था, मान के चलिए कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ जी, इतना था। आज का भारद्वाज पार्क ये नहीं है कि छोटा सा थोड़ा बाउंड्री बना दिया गया, नहीं, लगभग ये 4 किलोमीटर के ऊपर एरिया में इनका 5 किलोमीटर तक पूरा आश्रम, इनके जो अन्य शिष्य थे सब वहाँ पे रहा करते हैं। भारद्वाज जी के आदेश पे उधर सारे सैनिकों को बुलाया गया और भारद्वाज जी ने अपने संकल्प मात्र से एक रात्रि के लिए प्रयाग में स्वर्ग का गठन कर दिया, स्वर्ग की रचना कर दी। ऐसा स्वर्ग बना दिया 5 योजन की भूमि में। 5 योजन ने 12×5 60 किलोमीटर तक प्रयाग में, चूंकि 5 किलोमीटर कम पड़ रहा है ना, 60 किलोमीटर इन्होंने विश्वकर्मा को बुला करके समस्त जमीन को, धरातल को स्वर्णमयी कर दिया। जो घास थी, जो जंगल थे, सब लगभग गायब हो गए। हर जगह बड़े बड़े प्रकाशमय लाइटें जलने लगी, फुलहरी जलने लगी, इत्र चलने लगे, ठीक है। अब तमाम प्रकार के जो घास हैं यह उजाला होने लगा, स्वर्णमयी होने लगा। उस पर अगर बैठ जाओ, जैसे रबड़ होता है, उछड़ने लगे लोग। पूरी धरती को उन्होंने लगभग 5 योजन विश्वकर्मा से कह करके बुला करके पूरा स्वर्गमयी बना दिया। इन्होंने कहा कि जैसे विश्वकर्मा जी देवलोक है, उससे अधिक सुंदर बनाइए। विश्वकर्मा जी ने संकल्प मात्र से 60 किलोमीटर प्रयागराज में ऐसी धरती बना दी, ऐसे बड़े बड़े महल बना दिए, ऐसी ऐसी स्वर्णमयी कुटिया बना दी। सबके लिए अलग अलग महल बन गए कि माता लोग कहाँ रहेंगी, सैनिक लोग कहाँ रहेंगे, ब्राह्मण लोग कहाँ रहेंगे। तमाम प्रकार के, लाखों प्रकार के छोटे छोटे, और एक एक लोगों के रहने के लिए 4-4 कमरे बन गए। जैसा हम लोग बनाते हैं, एक लोगों के रहने के लिए 4 कमरे, जिसमें शयन कक्ष से लेकर के लैट्रिन, बाथरूम, सारी चीज, और सब के बगल में एक जलाशय हो गया। और जितने वृक्ष थे, हजारों प्रकार के जो वृक्ष थे, सब फल फूल गए। और सब मतलब जो मुरझाए हुए हैं ना, सब में फल लग गए। आम है तो आम पका हुआ, कटहल है तो कटहल पका हुआ, अमरूद है अमरूद पका हुआ, केला केला पका हुआ, सब फल फूल गए। इस प्रकार से इन्होंने पूरे प्रयागराज को स्वर्गलोक बना दिया। इन्होंने हुहू को गंधर्वराज, विश्वससु को, हाहा को, और इधर एक गंधर्वराज हमारे नारद जी भी हैं ना, एक नारद जी हैं, एक तुम्बरु हैं और एक गोप, या 3 मेन गंधर्वराज हैं। इनको कह दिया कि आप लोग वीणा वादन करिए। नारद जी भी आकर के सब वीणा वादन कर रहे हैं। समस्त प्रकार के अप्सराओं को बुला दिया कि लाखों अप्सराएं आकर के जो है, जितने इनके प्रजा हैं, जितने प्रवासी हैं, जितने सैनिक हैं, एक एक सैनिक पे 8-8 अप्सराओं का निर्माण कर दिया। अब समझिए कितनी अप्सराएं आई होंगी। अब कोई अप्सराएं अंगूर खिला रहे हैं सेवकों को, कोई मदिरा पिला रहे हैं, कोई खीर खिला रही हैं, कोई ऐसे दिव्य पकवान खिला रहे हैं कि वो कभी खाए ही नहीं हैं। एक एक मकान में 8-8 अप्सराएं सामने, कोई चरण दबा रहा है। अब यह सब देख करके सारे सैनिक और सारे अयोध्यावासी जो भी गए थे, उन्होंने कहा कि भैया इतना बढ़िया है आराम, हम तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे थे। ऐसे तो अयोध्या में हमको कभी मिला ही नहीं और न मिलने वाला है। अब इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं बालों को खींच रही हैं, अच्छा अच्छा नसों को दबा रही हैं,
चरण दबा रही हैं। अब कोई लेकर के थार में खड़ा है कि स्वामी इसको ग्रहण कीजिए। अब जितने प्रजा थे, सैनिक थे, सब बढ़िया फर्स्ट क्लास टाइट हो गए कि भैया बड़ी अच्छी सेवा यहाँ तो हो रही है। और जो घोड़े थे, जो ऊंट थे, बैल थे, जो गैया थी, या जो तमाम प्रकार के इनके साथ जो आए थे जानवर, सबको रहने के लिए एक अलग शालाएं बना दी गई है और सबको अच्छी अच्छे व्यंजन की व्यवस्था कर दी गई है। संगीत हो रहा है, मनमोहक चल रहा है, ठीक है, बीड़ा वादन हो रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और जो कुबेर जी का जो वन है, कुबेर जी के यहाँ से 20,000 अप्सराओं को इन्होंने बुला लिया। अब कुबेर जी से कहा कि यहाँ धन वर्षा कीजिए। भारद्वाज जी ने, वहाँ धन वर्षा हो रही है, सोने की स्वर्ण मुद्राएं हर जगह गिर रहा है, सब ले रहे हैं, रख रहे हैं। कितना रखें, इतना हो गया कि कोई ले नहीं पा रहा है, ठीक है जी। मतलब कि ऐसा स्वर्ग इन्होंने गठन कर दिया कि ऐसा स्वर्ग फिर पुनः किसी ने गठन किया नहीं था, जो महर्षि भारद्वाज जी ने प्रयागराज में भरत की सेनाओं या भरत के सत्कार के लिए कर दिया। तमाम प्रकार की नदियां थी, सबको बुला लिया, सारी नदियां आ गई। 60 किलोमीटर के एरिया में सबने वास कर लिया। चूंकि इतनी सेना थे, सब फैल गए। भाई एक एक सैनिक के लिए, एक एक लोगों के लिए 4-4 कमरे का मकान बना करके दे रहे हैं और 8-8 अफसराएं दे रहे हैं, तो उनके लिए सबको अलग अलग व्यवस्था, ठीक है जी। और इतने जलाशय, इतनी नदी आ गई कि उस नदी में से स्वच्छ जल ये पी रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शहद पी रहे हैं, इतना मिठास है। और जो कीचड़ है नदियों का, वह खीर बन गया, वह मलाई बन गया, रबड़ी बन गया। जिसको जो मन में हो रहा है, मन में संकल्प ले रहे हैं कि काश यहाँ पे रबड़ी मिल जाए, तो रबड़ी मिल रहा है। मतलब जो कीचड़ होता है, वह कीचड़ खीर बन गया, रबड़ी बन गया, मलाई बन गया। ये है हमारे महर्षि भारद्वाज। हर जगह नीलम मणि रत्नों से पूरा इतना सुसज्जित है कि लोग पैर जमीन पर रखना नहीं चाह रहे हैं कि यार पैर रखेंगे तो यह मणि इतनी चमचमा रही है, कहीं ऐसा न हो कि दूषित हो जाए। लेकिन कोई ठोकर मार रहा है उस पर तो मजा आ रहा है, रबड़ जैसा उछल रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था इन्होंने कर दिया। मेघ गणों को इन्होंने कह दिया कि ऐसे ऐसे छा जाओ, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं टिप टिप हल्का सा बरसात हल्का सा कर दो, जिस लोग और उल्लासित और उन्मद हो जाएं। हवाओं से कह दिया कि मंद मंद हवाओं पर्वत से टकराते हुए, जहाँ पे ठंडी पर्वत हवा है वहाँ से टकराते हुए प्रयाग में सब आ जाओ। इतनी शीतलहर, इतनी प्यास से चलने लगी कि लोगों का सारा पसीना जो परिश्रम करके आए थे सब सूख गया। अब कुबेर को जो आदेश दिया था और जो विश्वकर्मा को आदेश दिया था, सबके पास अच्छे अच्छे मुकुट लग गए। अब बढ़िया बढ़िया जो है नवीन वस्त्र सब पहन लिए। किसी के फटे पुराने जो वस्त्र थे सब गायब, सब नवीन नवीन वस्त्र पहन लिए हैं। उसका व्याख्यान क्या करें, जिस प्रकार से भारद्वाज जी ने वहाँ पे निर्माण कर दिया कि तमाम प्रकार के देवताएं आकर के पुष्प वर्षा सबको कर रहे हैं। देवताएं लाइन में लगे हुए हैं। जैसे बारात में कहीं जाते हैं तो लड़की वाले बड़ा अच्छा से सेवा सत्कार करते हैं, फूल फेंकेंगे, माला पहनाएंगे, इत्र देंगे, ठीक है, और कोई सुपारी लेके पान लेकर के खड़ा है, बफर सिस्टम है, सब खाओ पियो जी। जैसे सिंपल बात में कर रहे हैं, उसमें देवता लोग सब आगवानी कर रहे हैं सबके सामने आकर के कि आप यह ग्रहण कीजिए, आप यह ग्रहण कीजिए। लेकिन लोग अप्सराओं को देख करके ज़्यादा उसी में फिसल गए थे कि यार इतनी बढ़िया सेवा हो रही है, हम कहाँ जाएं, हम इनको छोड़ कर नहीं जाएंगे। तो अष्टादेवता का यह काम लगा दिया गया कि आप अच्छे ढंग से सबको संतुष्ट करें भोजन को लेकर के। तो अष्टा जी कौन है? यह भोजन बहुत अच्छे ढंग से सबको, जैसे अन्नपूर्णा होती है ना, माँ अन्नपूर्णा है, उसी प्रकार से त्वष्टा देवता का काम है सबको संतुष्ट करिए भोजन निर्माण व्यवस्था से जो है। और जो हिमालय की जो अप्सराएं हैं, जो स्वर्ग की अप्सराएं हैं, देवलोक की, जो ब्रह्मलोक की अप्सराएं हैं, जो तमाम प्रकार के लोग हैं, सबकी अप्सराएं अलग अलग होती हैं, सबको बुला लिया गया
भारद्वाज जी के द्वारा प्रयागराज में, जैसे घृताची हुई, विश्वाची हुई, निमकेशी हुई, अलम्बुसा हुई, तमाम प्रकार की जो अच्छी अच्छी अप्सराएं हैं, उनके साथ हजारों हजारों अप्सराएं साथ में उनकी सेविकाएं भी आ गई और सबकी सेवा कर रही हैं। तमाम प्रकार की नाग कन्याएं आ गई हैं, हेमा सोमा जो अप्सराएं हैं सब आ गई हैं। 4 जो सबसे सुंदर सुंदर अप्सराएं थी, इनको लगा दिया भरत जी के पास कि आप इनके सामने नृत्य करिए। नारद जी जो गंधर्वराज हैं, तुम्बरु एक गंधर्वराज है, और गोप, यह 3 लोग लग गए भरत जी के पास। मतलब 3 गंधर्वराज और 4 सबसे अच्छी सुंदर अप्सराएं भरत जी के सामने नृत्य कर रही हैं, और वो लोग वीणा वादन कर रहे हैं, नारद, तुम्बरु और गोप जी। वो 4 अप्सराएं कौन कौन हैं भरत जी के पास जो हैं? पहले तो है अलम्बुसा, यह बड़ी सुंदर, ये पर्वतों की रानी कही जाती है अलम्बुसा। यह आ रही हैं भरत जी के पास और इनको कहीं स्पर्श कर रहे हैं, कहीं नृत्य कर रहे हैं, लेकिन भरत जी के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो एकदम उदासीन होकर, शांत होकर के बैठे हैं, आतिथ्य स्वीकार कर रहे हैं महर्षि भारद्वाज जी, लेकिन इनके मन में कोई उथल पुथल नहीं हो रहा है भरत जी को। एक जो है अलम्बुसा हो गई, एक जो है उस समय जो अप्सरा आई थी वह थी वामना। हाँ, वामना एक अप्सरा थी, एक पुंडरीका थी, पुंडरीका बहुत सुंदर अप्सरा थी। इनके नयन, इनके पूरे शरीर को देख करके, यौवन को देख करके कोई भी देवता फिसल सकता है, लेकिन भरत जी के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अब एक थी मिश्रकेशी, ये 4 अप्सराएं पूर्ण रूप से इनके पास रही भरत जी। हाँ, अब तमाम प्रकार के अन्य देवता आकर के तमाम प्रकार के भोजन और आतिथ्य दे रहे हैं, लेकिन भरत जी विचलित नहीं हो रहे हैं, न कुछ ऐसा कर रहे हैं। बस थोड़ा सा कंदमूल फल खाए हैं, भोजन हो नहीं किया कि हमारे भैया जब कंदमूल फल ही खाएंगे वनवास के समय, तो हम यह ग्रहण नहीं करेंगे। आज जो सोने के सिंहासन वगैरह सब बने थे इनके महल में भरत जी के प्रयागराज में, इन्होंने उस पर बैठा नहीं, वो बल्कि जमीन पे बैठ करके देख रहे हैं कि नृत्य हो रहा है और गायन हो रहा है, संगीत वादन हो रहा है जी। तमाम प्रकार के जो जंगल था वह जंगल न होकर के समतल हो गया है, और जितने इनके साथ आए हुए सैनिक या प्रजावासी थे सब भूल गए कि हमको कहाँ जाना है, राम जी से मिलने जाना है कि अयोध्या जाना है कि चित्रकूट जाना है। यह बार बार कह रहे हैं सारे लोग कि धन्य हो भरत जी, धन्य हो भरत जी, आपकी वजह से हम लोगों को आज यह स्वर्ग मिला। अब हमको न चित्रकूट जाना है, अब न हमको अयोध्या जाना है। सारे लोग एक मुख से कहने लगे। अब धन्य हो राम जी, आप न वनवास गए होते, और न भरत जी ये मिलने आपसे ले यहाँ अयोध्या से यहाँ निकलते, और न भारद्वाज जी के यहाँ आते, और न हम लोगों को इतनी सुविधा मिलती। उसी स्त्री के साथ हम लोगों ने जीवन बिता दिया, एक स्त्री के साथ। यहाँ 8-8 स्त्रियां मालिश कर रही हैं शरीर का। इस प्रकार से सारी रात्रि बीती और सारे लोग बड़ी अच्छी महफिल में, सुगंधित हवा चल रही है, नृत्य हो रहा है, तमाम प्रकार के हजारों प्रकार के 56 प्रकार की बात छोड़िए, हजारों प्रकार के व्यंजन हैं, कोई खा नहीं पा रहा है, क्या खाएं कैसे खाएं। और सब यही मना रहे हैं कि काश यह रात्रि आज न गुजरे, यही रह जाए और ऐसे हमेशा रहे, हम लोग प्रयागराज में ही रुक जाएं। सारे अयोध्यावासी और जितने लोग इनके सैनिक आए थे, सिपाही, सारे लोग एक मुख से कह रहे हैं, एक मुख से। लेकिन यह प्रभाव उन लोगों पे पड़ रहा है जिनके मन में यह इच्छाएं कभी थी कि हम स्वर्ग का दर्शन करें या स्वर्ग जैसा सुख भोगें, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है। कहाँ से हम नरक से कैसे हम लोग निकल जाएं, स्वर्ग चलें, मन में संकल्प चल रहा है ना। तो जितने लोगों ने स्वर्ग की संकल्पना की, भरत जी के द्वारा श्री राम जी के आदेशानुसार महर्षि भारद्वाज ने उसको पूर्ण कर दिया। यह सब करा रहे हैं प्रभु श्री राम ही कि हमारे अयोध्या के जो ये लाखों हमारे पूर्ववासी हैं, इनके मन में यह बात चल रही थी कि काश स्वर्ग हम देख लें। तो अब यही समय है कि स्वर्ग आप दिखा दीजिए महर्षि भारद्वाज जी।
एक रात्रि के लिए सबने स्वर्ग देख लिया, स्वर्ग से अच्छा सुख भोग लिया। स्वर्ग के देवता इंद्र भी आकर के यहाँ पे सबको जल पिला रहे हैं और आतिथ्य करा रहे हैं। नारद जी से लेकर के तुम्बरु गोप से लेकर के हजारों लाखों प्रकार की अप्सराएं वहां पर आ गई हैं हर लोक से। इस प्रकार सबकी सेवा सत्कार रात भर हुआ। सारी दिव्य कन्याएं, दिव्यांगनाएं, गंधर्व कन्याएं, नाग कन्याएं सब उपस्थित थी। रात्रि किसी प्रकार बीती और यह प्रभाव भरत जी पे नहीं पड़ा। या जो ऋषि मुनि या ब्राह्मण साथ में आए थे उनकी एक अलग कुटिया जैसी बन गई थी, पण कुटी, वो भी सोने की बन गई थी, स्वर्ण की सब बनी थी। उनके ऊपर इसका प्रभाव नहीं हुआ। जो मदमस्त होना चाहते थे सब मदमस्त होकर के पगलाए फिर रहे हैं कि अब हम लोग यहीं प्रयागराज में ही ठहर जाएं। सुबह हुआ, सारी नदियां, सारी दिव्यांगनाएं, सारे देवता, सारे गंधर्व जो जहां से आया था, सारी अप्सराएं, नाग कन्याएं, सब ने इनसे प्रणाम किया भारद्वाज जी से और बोला कि क्या आदेश है और रुकना है हम लोगों के लिए। हु हा गंधर्व जो हैं और इधर एक विश्वाससु और विश्वकर्मा जी, सबको इन्होंने आदेश दिया भारद्वाज जी ने कि नहीं, एक रात्रि के लिए केवल यह व्यवस्था थी, अब आप लोग जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए। ये जो 60 योजन की भूमि जो स्वर्णमयी बनी थी समतल हो गया था, जंगल ही गायब हो गया था, पूरा वन। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति जैसी थी पहले उसी प्रकार से पुनः आप लोग स्थापित कर दीजिए। सारे मकान महल जो स्वर्णमयी महल बने थे लाखों, सब सुबह गायब हो गए। लेकिन जो इन लोगों ने भोजन किया है, जो कपड़े पहने थे, जो स्वर्ण बिछाए गए थे, कुबेर ने जो वर्षा की थी, वह सब वहीं पड़ा रह गया प्रयागराज में ही। और सुबह जब सब सो करके उठ रहे हैं, होश आ रहा है, तो फिर आ गए अपनी असली व्यवस्था में। फिर भरत जी ने कहा कि क्यों भाई, आप लोग तैयार हैं चलने के लिए चित्रकूट? तब तक सारे लोगों को होश आ गया था। भाई सब सोमरस पी रहे थे, नशा हो गया था। अभी कोई झोपड़ी में रहने लगे, उसको महल मिल जाए, वो पागल हो जाएगा। अभी कोई साइकिल से या बाइक से चल रहा है, उसको मर्सिडीज मिल जाए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है। अभी किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, उसको आप डीएम या सीएम बना दीजिए, वो पागल हो जाएगा इतना बड़ा पद पा करके। अभी किसी के पास स्त्री नहीं है, औरत नहीं है, अब दो सुंदर औरत उसको मिल जाए कि आप इनको रखिए, आप आपकी दोनों औरत हैं, अगल बगल रहेंगी, वो पागल हो जाएगा कि मेरी सदिये नहीं हो रही है, इतनी सुंदर सुंदर। तो इसी प्रकार से सब मोह माया में और लोभ में मदमस्त होकर के भ्रमित हो गए। विकार सबके अंदर था, विकार फूट फूट करके प्रस्फुटित हुआ। अब सब लोगों ने एक रात्रि के लिए स्वर्ग का आनंद लिया। और फिर भरत जी ने आदेश लिया भारद्वाज जी से कि अब हमको जाने का आदेश करें। भारद्वाज जी इनसे बड़े खुश हुए भरत जी से कि इनके ऊपर कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब बगल में यमुना नदी है, त्रिवेणी है, ठीक है, या इनसे आप क्रॉस होकर के निकल जाइए, आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप सीधे चित्रकूट पर्वत है, चित्रकूट पर्वत के बगल में ही मंदाकिनी नदी है, वहां पे श्री राम जी पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं। किसने बताया? भारद्वाज जी। फिर यह गुह के द्वारा वो सारी नौकाएं आती हैं। फिर भाई अभी एक बार उन्होंने गंगा को पार किया, अब त्रिवेणी पार करेंगे। एक शॉर्टकट रास्ता इन्होंने बताया है कि उस शॉर्टकट रास्ते से जाओ वन से। तो गुह जी ने कहा कि भाई वहां भी अगर चलेंगे शॉर्टकट तो पड़ेगा, लेकिन नौकाओं से पार तो करना पड़ेगा, तो आप यहीं त्रिवेणी से ही पार कर लीजिए, यहीं से प्रभु श्री राम भी गए हैं। तो भरत जी ने कहा तब हम त्रिवेणी से ही जाएंगे जहाँ से हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी गए हैं। फिर नौकाओं को लगाया जाता है, सारी नौकाओं से बैठ करके एक बार गंगा पार किए, अब क्या पार कर रहे हैं? त्रिवेणी को। अब त्रिवेणी को पार कर रहे हैं, तब भरत जी जो है जैसे बीच त्रिवेणी में पहुंचे, वहाँ पे क्या है? गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मेल है, संगम जो है हमारे। जब यहाँ पहुँचते हैं तो इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं भरत जी को। अब त्रिवेणी माँ से इन्होंने प्रणाम किया और रोने लगते हैं, स्नान करते हैं, सारे लोग स्नान करते हैं। सुबह स्नान करके फिर जब ये नौका भी बैठना के लिए सब तैयार होते हैं बैठने के लिए,
तो कहीं कहीं तो है कि भरत जी जब स्नान करते हैं उसी बीच में त्रिवेणी माँ से ये क्षमा मांगते हैं कि मैया हम आपके यहाँ स्नान करने लायक नहीं हैं, मैं पापी हूँ, कलंकी हूँ, मैं कैसे स्नान करूँ। तो त्रिवेणी से आवाज आती है कि आप जैसा भाई और आप जैसा राज मद में न आने वाला, राज को ठुकरा देने वाला, जिसको प्रभु श्री रामचंद्र जी सबसे अनन्य अपना भक्त मानते हैं, सबसे अधिक मानते हैं, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है। सारा जल शीतल हो गया और वहां जाकर के यह स्नान करते हैं भरत जी। जो संगम है इनके पास त्रिवेणी आ गई भरत जी के पास कि आप बीच में, आपको जाने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं हम लोग वहीं आ रहे हैं। वहीं पे स्नान इन्होंने किया और इन्होंने यह वरदान मांगा, यह कहा कि मुझे किसी प्रकार का न तो मोक्ष चाहिए, न मुक्ति चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए। दुनिया का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का कोई भी सुख मुझे नहीं चाहिए। राज सिंहासन क्या चीज है? भरत जी ने, मुझे केवल चाहिए प्रभु के चरणों का आशीर्वाद। मैं श्री राम में अनुगामी बना रहूं, उनके चरणों का मैं दास बना रहूं। यही माँ त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती, हे माँ, यही मुझे आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और यही नौका में जा रहे हैं, फिर भी यही वरदान मांग रहे हैं। तब पुनः एक आवाज, एक तुमुल ध्वनि आती है। तुमुल ध्वनि कहाँ से? संगम से, कि आप जैसा भाई न हुआ है और न भविष्य में होगा। आप जैसा श्री राम का भक्त शायद ही कोई हो। आप भगवान राम का नाम जपते हैं और आप में इतना तप है, आप इतना प्रभु मानते हैं कि आपका नाम जपते हैं। राम जी भरत भरत का नाम जपते हैं, ये समझ लीजिए। जिस राम का नाम शिव भगवान हर पल अपने होठों पे रखते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, राम राम कहते हैं, भरत जी राम राम कहते हैं, हनुमान जी राम राम कहते हैं, और वहीं पे शिव शिव बार बार राम जी नहीं कहते हैं, जय हनुमान नहीं कहते हैं, लेकिन भरत 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 भरत, यह नाम हमेशा इनके हृदय से निकलता है प्रभु श्री राम के। ये त्रिवेणी माँ भी कह रही हैं कि बिल्कुल भरत निसंकोच होकर के जाओ, क्योंकि भरत के मन में यह शंका है कि मैं जाऊंगा प्रभु, ऐसा न हो कि हमसे बात न करें, हमको दुत्कार दें। अब त्रिवेणी माँ आर्तनाद करके बता रहे हैं कि नहीं, वो बाहें फैलाए खड़े हैं, तुम्हारे जैसा भक्त, तुम्हारे जैसा भाई नहीं है उनके पास, और वो हर पल भरत का नाम लेते हैं। बताइए, कहा गया है ना कि अगर श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न करना हो तो एक मंत्र हमेशा कहना चाहिए। अगर इस मंत्र को हम कहेंगे तो श्री राम भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भरत जी ने कहा, क्या कहा कि अरथ न धर्म न काम रुचि, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। ठीक है, जन्म जन्म राम पद यह वरदान न आन। यही जो मैंने कहा कि भरत जी ने कहा कि मुझे अर्थ नहीं चाहिए, माने पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, राज नहीं चाहिए, न मुझे कोई धर्म चाहिए कि मैं धर्म मर्यादा का मैं बहुत पालन करूंगा, मुझे कुछ नहीं आता। न धर्म न अर्थ न काम चाहिए, न मुझे स्त्री का किसी प्रकार का संयोग या वियोग चाहिए, और न ही मुझे कोई गति चाहिए कि हम स्वर्ग जाएं, हम वैकुंठ जाएं, न हमको कुछ नहीं चाहिए भैया, न हमको निर्वाण चाहिए। निर्वाण माने मोक्ष मुक्ति, कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए क्या कि जन्म जन्म जितना भी मैं जन्म लूं, जहां भी मैं रहूं, मेरी रति हमेशा प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहे, प्रेम मेरा भगवान के चरणों में रहे। यह भरत जी कह रहे हैं। यही वरदान त्रिवेणी माँ से मांग रहे हैं कि यही वरदान मुझको दीजिए। माँ ने यह वरदान दिया, त्रिवेणी माँ ने, कि यह वरदान आपको दे रहे हैं, आप जाइए चित्रकूट के लिए। तब यह गंगा यमुना सरस्वती को क्रॉस करते हैं और गांव कस्बे से होते हुए निकलते हैं अयोध्या के लिए, पैदल ही चित्रकूट। हाँ, वो अयोध्या से निकले हैं, यमुना गंगा पार किए हैं, सरस्वती त्रिवेणी को, अब चित्रकूट के लिए जा रहे हैं। और जिस कस्बे से प्रभु श्री रामचंद्र जी गए थे, इन्होंने कहा उसी कस्बे से हम जाएंगे। गुह वहीं से लेकर के जा रहे हैं। माता लोग और कुछ ऋषि ब्राह्मण लोग
तो पालकी पे या रथ पे बैठे हुए हैं, लेकिन यह बिना चरण पादुका के, प्रभु भी नंगे पैर गए हैं सीता मां लक्ष्मण जी, उसी प्रकार से यह जा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता है कि हमारा भाई भरत आ रहा है। उन्होंने पृथ्वी से कह दिया कि एकदम कोमल हो जाओ, कहीं पे कांटों का प्रभाव न रहे। बादलों से कह दिया कि छाया ग्रसित कर दो। इंद्र से कह दिया कि थोड़ा टिमटिम करके बरसात करो। अपने लिए प्रभु ने नहीं कहा, कांटा चुभाते चले गए ना, लेकिन अपने भाई के लिए उन्होंने कहा। पृथ्वी कोमल हो गई, कहीं इनको कांटा तक नहीं चुभा, कहीं पसीना इनको नहीं आ रहा है। ये चले जा रहे हैं शत्रुघ्न जी और भरत जी साथ साथ। और जो अब गांव कस्बा के लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये लाखों सैनिक जा रहे हैं। अब सबको पता है कि राम लखन और सीता गए हैं चित्रकूट के लिए। कहीं ऐसा नहीं है कि यह वही भरत हैं जिनको राजा बनाया गया है, उनको मारने के लिए जा रहे हैं। तमाम प्रकार की शंकाएं करते हैं, लेकिन स्त्रियां और कुछ जो पढ़े लिखे लोग या जो अच्छे नागरिक हैं सब कहते हैं नहीं, यह भरत जी ऐसा नहीं है। हम लोगों को खबर है कि रात भर स्वर्ग होकर के आ रहे हैं और इन्होंने राज्य को अपने ठुकरा दिया है। भारद्वाज जी के आश्रम में इतना सुख भोगा, लेकिन भरत जी ने सुख नहीं भोगा। ये जा रहे हैं राम जी से, हमें लगता है क्षमा मांगने। अब जब यह लोगों ने सुना तो बड़े लोग खुश होते हैं, सारी महिलाएं, सारी स्त्री, सारे बुजुर्ग, सारे लड़के कि जा रहे हैं भगवान को मनाने, रूठे भगवान को, अपने भाई को मनाने कि आप ही राजा बनिए, हम नहीं बनेंगे। कुछ लोगों को यह भ्रम होता है कि अभी तो राम और लक्ष्मण कुछ दिन पहले गए थे, अभी फिर से कैसे जा रहे हैं, चूंकि भरत जी राम जैसा लग रहे हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जैसा दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि लेकिन वह जो जानकी थी, वैदेही सीता, वह नहीं दिख रही है। कहीं कहीं गांव में यह बातें चल रही हैं, तो लोग बता रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये उनके भाई हैं, ये 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम और लक्ष्मण जी वनवास गए हैं माता जानकी के साथ, और यह जो हैं भरत और शत्रुघ्न हैं जिनको राज्य मिला है। तमाम प्रकार की बातें होते हुए ये लोग अब पहुंच रहे हैं लगभग कहाँ पे, चित्रकूट के पास, जहाँ पे बताया गया है कि ये वहाँ है चित्रकूट में पर्वत के पास। ठीक है जी। अच्छा, ये जो चित्रकूट का पर्वत है जहाँ प्रभु रहते हैं, कामदगिरी, यही नाम है ना, कामतानाथ ना जी। दर्शन आप लोगों ने किया होगा कामदगिरी पर्वत। कामदगिरी, तो कामदगिरी पर्वत क्या उस समय था? बिल्कुल था जी। जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माँ के साथ और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट पर्वत पे थे और मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे, वहाँ पर्णकुटी बनाए थे। तो यह पर्वत पहले सतयुग से चला रहा है जी। बहुत विशाल पर्वत, लेकिन उस समय कामदगिरी पर्वत नहीं नाम था, कामतानाथ नहीं नाम था। इसको केवल चित्रकूट का पर्वत कहते हैं, चित्रकूट गिरी या चित्रकूट पर्वत जी। ठीक है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वहां से चित्रकूट में लगभग 11 वर्ष 11 माह 11 दिन रहे हैं, जब वहां से जाने लगे तो यह पर्वत रोने लगा। तो इन्होंने कहा कि हम लौटते वक्त मिल करके जाएंगे, जब हम लंका से लौटेंगे। रावण को मार करके लौटने लगे तो वहां रुके तो ये रोने लगा कि मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा या आप हमारे साथ रहिए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्वत को लेकर के जाएं कहाँ? तब उन्होंने यह वरदान दिया कि तुम्हारे संरक्षण में मैं यहाँ पे इतने वर्ष रहा हूँ, एक सूक्ष्म रूप में इसी पर्वत में मैं वास करूंगा हमेशा के लिए। देखिए, यह जानना चाहिए जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक रूप में, सूक्ष्म रूप में उस चित्रकूट के पर्वत में कामतानाथ के रूप में वहां पे अभी भी मौजूद है। यह वरदान उन्होंने उस पर्वत को दिया और कहा कि आज से यह चित्रकूट गिरी है, जो पर्वत है, यह क्या कहा जाएगा? कामतानाथ, कामनाओं को पूरा करने वाला। कामदगिरी माने कामनाओं को पूर्ण करने वाला, गिरी, गिरी माने पर्वत, पहाड़, यह कहा जाएगा। तब भगवान राम के आशीर्वाद से उस चित्रकूट पर्वत को त्रेता युग में कहा जाने लगा कामतानाथ या कामदगिरी। ठीक है। आज भी लाखों लोग वहां पे जाते हैं चित्रकूट में कामतानाथ जी का दर्शन करने। और जिस मंदाकिनी नदी में प्रतिदिन प्रभु स्नान करते थे, वह मंदाकिनी नदी कौन है?
क्या गंगा जी मंदाकिनी एक ही हैं? पहले गंगा जी आई कि मंदाकिनी आई है? मंदाकिनी जी का प्राकट्य सतयुग काल से हो गया है और हमारी गंगा माँ का प्राकट्य त्रेता काल में हुआ है। ठीक है, माने मंदाकिनी पहले आई हैं और गंगा मैया बाद में आई हैं, जब भागीरथ लाए हैं सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए अपने पितरों का। मंदाकिनी जी कैसे आई चित्रकूट में? एक बार लगभग 10-12 वर्षों तक वहां पे चित्रकूट में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, वृष्टि ही नहीं हो रही थी। एकदम मतलब जीव जंतु एक बूंद पाने के लिए तरस रहे थे, मर रहे थे। और उधर अत्रि मुनि, उनकी तपस्थली है ना चित्रकूट जी, अत्रि मुनि और सती अनसुईया, यह दो लोगों की वह तपस्थली है, समाधि स्थल है चित्रकूट। चित्र मतलब दर्शनीय, कूट माने पर्वत, या चित्र माने जैसे होता ना कि चित्र कैसा है यार, माने रंग बिरंगा। कूट माने पर्वत, रंग बिरंगा वो पर्वत है, इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम चित्रकूट पड़ गया था। ठीक है, उसका नाम चित्रकूट पड़ गया था, नाम पहले से है। अब जब 12 वर्ष के आसपास हो गया और एक बूंद बरसात नहीं हुई, जितने तालाब थे सब सूख गए। भाई तालाब में, जलाशय में पानी कब तक रहेगा जब बरसात ही नहीं होगी। और उसी समय अत्रि मुनि तपस्या से इनकी समाधि भंग होती है और इनके सामने सती अनसुईया मां बैठी रहती है, कहीं उठ के जाती नहीं है। 10-10 वर्ष 20-20 वर्ष वो तपस्या में गए हो, फिर पंखा लेकर के कंद मूल लेकर के बैठी रहती थी कि पति कब हमारे उठ जाए, इसलिए वो सती हो गई। नाम ही पड़ा कि सती, सती माने पवित्र जी। अपने सतीत्व के बल पे ये लोग चाहे जो कर सकते हैं। और जैसे अत्रि मुनि उठे, इन्होंने कहा माँ अनसुईया से, प्रिय प्यास बहुत तेज लगी है, पानी लाओ, जल लाओ। अब जल तो एक बूंद कहीं नहीं था, सारे घड़ा सारे चीजें सब पूरा जलाशय खाली, एक भी मृग को, एक भी पक्षी को, एक भी यहाँ तक कि चींटी को पानी और जल पीने के लिए जल नहीं था। यह जाती हैं कुछ दूर, ठीक है, जहाँ आप लोगों ने अत्रि अनसुईया माँ का दर्शन किया होगा, यह वहां पे जाती हैं और अपने तपो बल से, अपने तपोबल से इन्होंने आह्वान किया देव नदी गंगा का। उसमें स्वर्ग में केवल गंगा माँ थी और ब्रह्मलोक में थी, अपने इस धरा लोक पे नहीं थी। माता अनसुईया ने कहा कि हे माँ गंगे, हे देव गंगे, अगर मैंने सच्चे मन से अपने पति को चाहा होगा, इनके सिवा अगर कभी मैंने कभी किसी के ऊपर हमारी नजर नहीं पड़ी होगी, तो एक रूप में आप अपनी धारा को यहाँ पे प्रवाहित करिए और हमेशा भी यहाँ रहेंगी, आप यहाँ पे आप रहेंगी। तो वहां से एक धारा गंगा माँ का फूट करके देवलोक से, माने स्वर्ग लोक से धरा धाम पे आता है और प्रकट हो जाती हैं। कहते हैं बताइए अनसुईया जी, मुझे कहाँ बहना है, कहाँ कहाँ जाना है। इन्होंने कहा आप यहीं से, अब जहाँ आप खड़ी हैं यहीं से अब आपकी धारा निकलनी चाहिए, और जहाँ तक इन्होंने बताया कि यहाँ तक आप नदी बन करके रहेंगी, वहाँ तक गंगा जी मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हो गई। मतलब जल इनका वहां पे बहने लगा, जितने चिड़िया पक्षी, जो पेड़ पौधे जो भी सूखे थे सब हरे भरे होने लगे। और वहीं से कमंडल में पानी लेकर के गई ये अत्रि मुनि को पिलाने के लिए। अत्रि मुनि ने जल को ग्रहण किया, बोले प्रिय थोड़ा देर हो गया तुम्हें आने में। इन्होंने कहा स्वामी जल नहीं था ना, तो जल की व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग गया। तब बताएं कि मंदाकिनी नदी के रूप में गंगा जी की धारा को ही हमने यहाँ पे बुला लिया। मतलब कहीं से ये धारा फूटी नहीं है, बस वहीं से प्रकट हो गई है। इसको ब्रह्मधारा भी कहा जाता है या देवधारा भी कहा जाता है। और इसी से मंदाकिनी, पूर्ण रूप से मंदाकिनी नदी का नाम रखा गया, प्राकट हुआ है। यह कब की घटना है? सतयुग। जब श्री रामचंद्र जी गए हैं तब मंदाकिनी वहां पे पूर्ण रूप से विराजमान है। ठीक है जी, ये सब जानना चाहिए। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि भरत जी अब चित्रकूट के पास पहुंच रहे हैं। वहां इनकी पर्णकुटी भगवान की बन चुकी है और धुआं जल रहा है। चूंकि अब वेदी, मतलब अब ये लोग यज्ञ पे जा रहे हैं,
भगवान जो यज्ञ वेदी बनाए थे अपने पर्णकुटी में, वहाँ बैठ करके यज्ञ करते थे। अब पूर्ण रूप से तपस्वी वेश धारण करके मुनि वेश में भगवान नारायण की ही पूजा करते थे, यज्ञ करते थे। और यह धुआं जल रहा था, सारे सैनिक भाग करके आते हैं। अब भरत जी से कहते हैं कि जहाँ ये धुआं निकल रहा है, हो सकता है यही पर्वत के आसपास जैसा आया है भारद्वाज जी ने, यही एरिया है, इसी क्षेत्र में प्रभु श्री रामचंद्र जी होंगे। और इधर जब इतने रथ, इतने घोड़े, इतने ऊंट, सब गधे जा रहे हैं, हाथी जा रही है, तो सारे जानवर वहां से भागना शुरू कर दिए, चहल पहल हो गया, धूल उड़ने लगी। अब श्री रामचंद्र जी पहाड़ पर से देख रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा किसी ने आक्रमण हम लोगों के ऊपर कर दिया क्या लक्ष्मण, ऐसी क्या बात है। सारे जानवर भाग रहे हैं और बहुत विशाल ऐसा लगता है सेना आ रही है, थोड़ा देखो चढ़ करके पेड़ पे। तो यह एक साल का वृक्ष था, लंबा सा होता है, साल के वृक्ष पे लक्ष्मण भी चढ़ते हैं बहुत ऊंचाई पर, और वहां से चिल्लाते हैं मैया सीता धुआं को बंद कर दो, इसी धुआं को देकर के आ रहे हैं, भरत आ रहा है अपनी सेनाओं को लेकर के। यह नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जो झंडा लगा हुआ था रथ में वह अयोध्या का झंडा था, लेकिन दशरथ का झंडा अलग था, वो नहीं लगा हुआ था। ये इन्होंने कहा कि अयोध्या का झंडा है और यह राजकुमार बनकर के आ रहे हैं हम लोगों को मारने के लिए, धुआं पहले बंद करिए और प्रभु आप मुझे आदेश दीजिए, मैं इस भरत को शत्रुघ्न सहित तमाम सेनाओं को क्षण भर में मैं नष्ट कर दूंगा, ये लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, आप मुझे आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा थोड़ा ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, हो सकता है अगर भरत हो तो हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा हो, हमारा छोटा भाई है, इसके अंदर कभी पाप भावना तुम देखे हो लक्ष्मण, क्यों ऐसी दुर्भावना वाली बात कर रहे हो। लेकिन ये तमाम प्रकार की दुर्वचनों का प्रयोग करते हैं लक्ष्मण जी नाराज होकर के, कि कैकेयी का ही पुत्र है, कैकेयी ने कुचक्र से राज को ले लिया, अब कैकेयी का ही पुत्र है, सांप का पुत्र सांप ही होता है। अब भरत आकर के हम लोगों को मार करके निष्कंटक हो करके राज करना चाहते हैं, चक्रवर्ती राजा बन करके, आप आदेश करिए, मैं धनुष बाण लेकर के अभी यहीं से इनको मैं मार डालूंगा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं, रामचरितमानस में यह बात आई है कि आकाशवाणी होती है, देववाणी होती है कि हे लक्ष्मण, भरत में ऐसे कोई अवगुण नहीं है, भरत में ऐसा कोई अवगुण नहीं है, जो भी बोलो सोच करके बोलो। भरत जी श्री रामचंद्र जी के चरण अनुगामी हैं, उनसे जा रहे हैं क्षमा याचना करने। यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात रखा है। और उधर जब श्री रामचंद्र जी मिलने आ रहे हैं भरत जी, तो इंद्र को घबराहट होती है। गुरु बृहस्पति देव से कहते हैं कि क्यों न हम इतना बरसात कर दें कि सारी सेना इनकी बह जाए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास से पहुंच ही न पाए, सारी सेनाओं को हम बहा देंगे। इंद्र का काम ही है बरसात करना, ऐसे द्वापर में इन्होंने किया था ब्रजवासियों को बहाने के लिए। अब इन्होंने कहा कि इतनी बरसात करेंगे, इतनी ओलावृष्टि होगी, इतने बादल फटेंगे, मेघ फटेंगे कि एक भी सेना सही सलामत नहीं रहेगी और वहां पूरा जल ही जल रहेगा, कोई पार ही नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ सैनिक मारे जाएंगे। तो बृहस्पति ने कहा कि पागल हो गए हो क्या इंद्र, अभी अयोध्या में जो कुचक्र किया वो प्रभु की लीला है। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश था कि ऐसा किया जाए कि मंथरा को आगे बढ़ाया जाए, माता कैकेयी के द्वारा ऐसा किया जाए, तब मैं निकल पाऊंगा बाहर। और जब मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा तो राक्षसों का संहार करूंगा, रावण को मैं मारूंगा और ब्राह्मणों ऋषि मुनियों से मैं मिल करके सबका आशीर्वाद लूंगा। जो हमारे ये सेवक हैं, जो भक्त हैं, इसी बहाने हम मिलेंगे, नहीं हमारे राज्य में सब लोग आ नहीं पाएंगे। गांव गांव, गली गली, कस्बा कस्बा में जा करके सबके दर्शन दूंगा। यह प्रभु की माया थी, उनकी इच्छा थी। लेकिन भरत उनके बहुत बड़े भक्त हैं। बृहस्पति देव कह रहे हैं कि भरत जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। अगर उनको कोई किसी प्रकार की क्षति हुई तो न तुम्हारा यह इंद्र पद रह जाएगा, न तुम इंद्र रह जाओगे, न तुम्हारा स्वर्ग रह जाएगा। क्षण भर में श्री रामचंद्र जी सब खत्म कर देंगे।
हाँ, अब ये डरो मत, श्री रामचंद्र जी वापस आने वाले नहीं हैं। यह स्वर्ग में बात हो रही है, गुरु बृहस्पति देव जी कह रहे हैं, मतलब भारद्वाज के पिता ही हैं। बृहस्पति देव भारद्वाज ऋषि के पिता अब देवताओं के गुरु, अंगिरा ऋषि के पुत्र। इन्होंने कहा कि प्रभु आने वाले नहीं हैं, अन्याय मत करो, वरना यह न पद रहेगा न कोई गरिमा रहेगा। ये जा रहे हैं, इनको जाने दो। किसी प्रकार का जो आदेश हुआ है कि थोड़ा थोड़ा बरसात करो, बस नहीं करो, हल्का हल्का बूंद, बाकी इतना बड़ा मेघनाद करने की कोशिश मत करो। तो तमाम प्रकार की अब उसी प्रकार से आकाशवाणी होती है कि इनके अंदर कोई छल कपट प्रपंच नहीं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भ्राता से कहते हैं कि हे सुमित्रानंदन, हे लक्ष्मण, जो जल्दबाजी में काम करते हैं वह पीछे बहुत पछताते हैं। जिस प्रकार से तुम कठोर शब्दों का प्रयोग भरत जी के लिए कर रहे हो, भरत जी साधु हैं, पूर्ण रूप से संत हैं, महात्मा हैं, धर्मात्मा हैं, मर्यादा में रहने जानते हैं और धर्म से युक्त हैं। उनके अंदर कभी किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं आ सकती है। मैं कसम खा रहा हूं अपने सीता का, मैं कसम खा रहा हूं अपने धनुष का, रामचंद्र जी कह रहे हैं। अब मैं कसम खा रहा हूं अपने पिताजी का, दशरथ जी का। लक्ष्मण, मैं कसम अपना खा रहा हूं कि मैं गलत हो सकता हूं, यह पृथ्वी गलत हो सकती है, संसार गलत हो सकता है, ब्रह्मांड गलत हो सकता है, लेकिन भारत गलत नहीं हो सकता है। उसके विषय में दुर्भावना मत रखो, बताइए। अब लक्ष्मण जी बहुत लज्जित होते हैं, आते हैं साल के वृक्ष से नीचे, इनके चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु हमसे गलती हो गई, मुझे माफ करिए, मेरे मन में से भावनाएं आ कैसे गई है। फिर उनको समझाते हैं श्री रामचंद्र जी कि अयोध्या का पद क्या है भरत के लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद, इंद्र का पद भी अगर वो पाए तो मेरे आगे वो सबको ठुकरा देगा। यह है मेरा भाई भ्राता भरत। इस छोटे से अयोध्या राज को लेकर के वो हमसे युद्ध करने आएगा नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं। यह विश्वास होना चाहिए हर भाई में अपने भाई से, तभी जाकर के भाईचारा बरकरार रहेगा, बना रहेगा। आजकल भाई क्या है, किसी ने थोड़ा सा बहका दिया, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हमारे संपत्ति ले लेंगे, लड़ जाते हैं। लक्ष्मण थोड़ा सा उनके अंदर क्लेश हुआ, लेकिन उस क्लेश को प्रभु ने अपने सद्गुणों से, सद्विचारों से परिवर्तित कर दिया कि यह राज मद में कभी मत वाले नहीं हो सकते हैं। भरत जी तमाम प्रकार की अच्छी शिक्षा देते हैं श्री राम जी अपने अनुज लक्ष्मण जी को। ठीक है कि सब में दोष हो सकता है, मुझ में दोष हो सकता है, लक्ष्मण तुझ में दोष हो सकता है, ब्रह्मा में दोष हो सकता है, विष्णु में, शिव में, इंद्र में, लेकिन हमारे भरत में न कोई दोष हो सकता है न कोई खोट हो सकता है। यह देखिए एक विश्वास एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति। और अगर तुमको यह लग रहा है कि भरत में दोष है तो तुम उनके ऊपर दोष लगा करके लक्ष्मण अपनी कमियों को ढको मत। कहीं तुम्हारे अंदर तो यह बात नहीं चल रही है कि काश अयोध्या का राजा मैं बन जाता। तो भरत आ रहे हैं, भरत से मैं कह दूंगा कि यह राज तुम दे दो लक्ष्मण को। लक्ष्मण के मन में कहीं ना कहीं भाव चल रहा है कि बताइए मैं पीछे पीछे अनुगामी बन के चल रहा हूँ, या तो यह राजा बनेंगे राम जी या बनेंगे भरत, मैं क्या बनूंगा। तो तुमको मैं अभी यही जंगल में वन में भी भरत से कह दूंगा, तुमको चक्रवर्ती राजा बना देंगे। भरत यहाँ रुक जाएंगे हमारे साथ, अब तुम चले जाना अयोध्या राजभोग। जब कुछ कड़वी बात श्री राम जी ने कहा, ये रोने लगते हैं लक्ष्मण जी, चरणों में गिर करके। देखिए प्रेम होता है, गिर करके रोने लगे, चरणों को पकड़ लिए जैसे किसी मछली को जल से निकाल दो और वो तड़पने लगती है, उसी प्रकार से यह तड़पना शुरू करते हैं। कौन? लक्ष्मण कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने भरत के ऊपर जो कड़े शब्दों का प्रयोग किया और आपने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं राजपद को स्वीकार करूं। तो श्री राम जी ने कहा मुस्कुरा करके कि लक्ष्मण, जब तुम मेरे लिए राज सिंहासन नहीं ले सकते हो
तो भारत कैसे ले सकता है? तुम्हारे और भारत में कोई फर्क नहीं है। भारत पास में नहीं भी है, फिर भी मेरे हृदय में वास करते हैं। जिस दिन भारत भाइयों के प्रति कुछ उनके अंदर कुटिलता आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा। अब यह समझ लो, लक्ष्मण को कह रहे हैं कि यह समझ लो कि सूर्य को प्रभा निकल सकती है, सूर्य को प्रभा निगल सकती है। प्रभा माने उनकी रोशनी, ठीक है। सूर्य को राहु ग्रसित कर सकता है हमेशा के लिए, यह संभव है, जबकि संभव नहीं है। नहीं। हमेशा के लिए राहु भी ग्रसित नहीं कर सकती। सूर्य को अंधकार खा सकता है, मतलब सूर्य आएगा ही नहीं, हमेशा अंधकार, ऐसा भी संभव नहीं। जिस दिन केवल अंधकार अंधकार रहेगा तो सृष्टि रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आसमान को बादल खा सकता है, माने आसमान ही गायब हो जाए। पृथ्वी को पाताल हजम कर सकती है। सुमेरु पर्वत को एक मच्छर फूंक मारकर उड़ा सकता है, यह संभव है। सुमेरु पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है, उस पर्वत को कोई एक फूंक मारे उड़ जाए, यह संभव है। और जो गाय का खुर है उसमें जल हो, गाय जहां जाती है खुर है उसमें पानी गिर जाए, जल हो जाए, उस जल में अगस्त जी डूब सकते हैं, यह संभव है, यह संभव है जी। लेकिन हमारा भारत अधर्म का काम करे, मर्यादा विहीन हो जाए, यह संभव नहीं है। यह विश्वास श्री रामचंद्र जी का भारत के प्रति। अगस्त जी कभी खूर में गाय के डूब सकते हैं जो समुद्र को निगल गए हों। उपमा देखिए, अंधकार कभी सूर्य को ग्रसित कर सकता है। चंद्रमा की जो किरणें हैं, ठीक है, जो निशा है, क्या चंद्रमा को खा सकती है? कभी नहीं। तमाम प्रकार की इन्होंने बातों से उनको संतुष्ट किया कि यह संभव हो भी सकता है कि एक मच्छर फूंक मारे पर्वत उड़ जाए, लेकिन हमारा भारत गलत नहीं हो सकता है। तब ये संतुष्ट होते हैं, बार बार क्षमा याचना करते हैं। माता सीता भी कहते हैं कि प्रभु अब लक्ष्मण को माफ कर दीजिए। लक्ष्मण बार बार क्षमा मांग रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, तैयारी करो, भरत जब आएगा, चूंकि हम लोग पर्वत पे हैं, आने में उनको बहुत समय लगेगा, तब तक हम लोग अपना यज्ञ करने, यज्ञ वेदी तैयार करो। लक्ष्मण दौड़ करके जा करके सब पर्णकुटी में ही, पर्णशाला बड़ी बनी हुई है, वहीं पे सारा व्यवस्था करते हैं और यह बैठ जाते हैं यज्ञ पे श्री राम प्रभु। और उधर देखते हैं कि जो धुआं उड़ रहा है वो भी गायब भरत जी। तभी भी बहुत बड़े एक वृक्ष साल पे खुद चढ़ जाते हैं, यह देखने के लिए कि ऊपर से देखें कि वो जहाँ से धुआं आ रहा था वहाँ पर कुटिया कुछ बनी है कि नहीं। जब ऊपर से देखते हैं तो इनको दिखाई पड़ता है कि वहाँ 3 लोग हैं विराजमान। ये समझ गए कि हमारे भैया राम, हमारा अनुज लक्ष्मण और माता सीता हैं। कूद पड़ते हैं वृक्ष पर से इतने खुशी में भरत जी कि ये वही जहाँ से धुआं आ रहा है वही पर्णकुटी है, वही हमारे प्रभु हैं। ये तत्काल दौड़ना शुरू कर देते हैं। इनके पीछे पीछे निषाद राजगुह और सुमन और इधर शत्रुघ्न, 4 लोग। बाकी सबसे कहते हैं तुम लोग आराम से आना। गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि आप माताओं को लेकर के आराम से आइए, मैं अब नहीं रुक पाऊंगा, मैं विहलित हो रहा है, मैं अपने प्रभु के चरणों में जा रहा हूँ, तत्काल मैं एक पल नहीं रुकूंगा। ये दौड़ने लगे तो इनके पीछे शत्रुघ्न दौड़ने लगे, निषाद राज दौड़ने लगे। और चूंकि सेनाओं और अन्य लोगों को इन्होंने मना कर दिया कि तुम लोग आराम से आओ, ये लोग दौड़ करके उस कामनाथ पर्वत के पास जहाँ पे इनका ठहराव हुआ था वहाँ पे यह जाते हैं दौड़ करके। और जब तक वहाँ जाते हैं तब प्रभु बैठ जाते हैं यज्ञशाला में वेदी के पास। जब यह पर्णकुटी के पास जाते हैं, देख रहे हैं कि साल, ताल और अश्व, कर्ण, इनके वृक्षों के पत्तों से इनका वो बनाया गया है पर्णकुटी। 3 प्रकार के उसमें पत्ते लगे हैं, एक साल का लगा हुआ था, एक ताल का लगा हुआ है, एक अश्व कर्ण का लगा हुआ है। बड़ी मनमोहक पर्णकुटी बनी थी।
यह देवताओं ने ही आकर के बना दिया। यहाँ पहले ही बता चुके हैं इस पर्णकुटी भील के रूप में, आदिवासी के रूप में। अब वहाँ पर आकर के यह लोग जो है जैसे पहुँचते हैं कुटी में, देख रहे हैं कि वनवासी के रूप में प्रभु जी बैठे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, वेदी पे बैठे हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को यह जब देख रहे हैं कि मृग चर्म पहने हुए हैं, कृष्ण मृग चर्म, वलकल पहने हैं, चीर पहने हुए हैं, पैरों में कुछ है नहीं, न कहीं खड़ाऊं दिख रहा है, जटाजूट बांधे हुए हैं, यह सब देख करके ये मन में सोचते हैं कि धिक्कार है मुझे। फिर धिक्कार कर रहे हैं भरत जी कि धिक्कार है, मेरा जन्म लेना निंदित है। मैं जितने भी सृष्टि में लोग हैं सबसे अधम इंसान हूँ। मेरी वजह से प्रभु आज जमीन पे बैठे हुए हैं, पर्णकुटी में बैठे हुए हैं। इस जन्म को मैं बार बार धिक्कार करता हूँ। मैं श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता के चरणों में बार बार अगर मैं सिर नवाऊं तो भी मैं अपने कलंक से, अपने निंदित कर्मों से धूल नहीं पाऊंगा। धिक्कार है मुझे बार बार, यह भरत जी बार बार कर रहे हैं। और यह सोच रहे हैं कि मैं प्रभु के पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या मुख लेकर के, जब पहुंच गए हैं। अब पर्णकुटी के बाहर हम देख रहे हैं कि तीनों लोग बैठे हैं, राम लक्ष्मण सीता जी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि कौन सा मुख लेकर के जाऊं। मन में केवल विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इनकी पर्णकुटी के अंदर अपना कदम रखूं, अपने चरणों को मैं कैसे रखूं। यह चरण हमारे कलंकित हैं, बहुत गंदे हैं। यह अपने आप सारे विचार ला रहे हैं। अब देख रहे हैं वहां पे कि ढेर सारे वहां धनुष रखे हैं, ढेर सारे धनुष रखे हैं, और उनकी मुठिया सोने की, यह सब प्रभु वहाँ पे रखे थे। जो दहेज में पाए थे जनक जी से, उस धनुष को भी 2 धनुष दिव्य लेकर के गए थे, 2 तरकस लेके गए हैं, 2 तलवार भी लेकर के गए थे। यह सब वहाँ पे रखे हैं। और भी धनुष वहाँ पे इन्होंने निर्माण किया है और कुछ लोगों से गिफ्ट भी पाए थे। सारंग धनुष उसमें नहीं है। यह जान लीजिए कि सारंग धनुष जो परशुराम जी ने श्री रामचंद्र जी को दिया था, कब सीता विवाह के पश्चात, जब यह पहचान गए कि प्रभु विष्णु ही हैं, तो इन्होंने कहा ना कि इस धनुष पे प्रतंचा चढ़ा के दिखाइए परशुराम जी ने। तो वह धनुष जो दिया है परशुराम जी ने, उस धनुष का नाम था सारंग। ठीक, उस धनुष को लिया, सारंग धनुष को, और फिर परशुराम जी उसको वापस नहीं लेते हैं। उसी सारंग धनुष को प्रभु जी ने दे दिया किसको? वरुण देव को। वरुण देव कौन है? जल के देवता है। वरुण देव ने उस धनुष को दे दिया अपने पुत्र अगस्त को। अगस्त जी लेकर के बैठे हैं वहां दंडकारण्य में, चित्रकूट में। बाद में प्रभु श्री रामचंद्र जी जाकर के वह सारंग धनुष लेते हैं। उसी सारंग धनुष से तमाम प्रकार के राक्षसों का और रावण का संहार करते हैं। लेकिन अभी चित्रकूट में उस यज्ञ पर्णकुटी में, यज्ञशाला में, वह सारंग धनुष नहीं था। ठीक है जी। यह सामान्य धनुष लेकर के गए थे जो यहाँ से अयोध्या से ले जाना था, या जो जनक के द्वारा मिला था। यह सब देखते हैं। किसी प्रकार हिम्मत जुटा करके भरत जी राम जी के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में ही डेहरी पर ही गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। इनके अंदर इतनी साहस, इतना बल नहीं, इतना दीन, इतना करुण विलाप करते हैं। वहां तक पहुंचने में 2-3 बार इनको उठना पड़ता है। तब प्रभु जो है, और यही हाल किसका है? सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न जी का। वो भी गिरे जा रहे हैं। दोनों भाई गिरते गिरते, इधर श्री रामचंद्र जी जब देखे कि भरत जी आ गए हैं, गिर रहे हैं, तो ये तत्काल वहां से उठते हैं और दौड़ करके दोनों भाइयों को गले से लगाते हैं। भरत जी पहले उनको विलाप करते हैं, दोनों भाइयों का मिलन होता है, रोना गाना शुरू होता है, विलाप होता है, क्रंदन होता है, गले से लगाते हैं। काफी समय तक ही हृदय से चिपकाए रहते हैं प्रभु। किसको? भरत जी को। भरत जी रो रहे हैं, बार बार चरणों में गिर रहे हैं, बार बार उठा करके प्रभु अपने जो है हृदय से लगा रहे हैं, गले से लगा रहे हैं, फिर बैठाते हैं। बैठो भरत, बैठो। फिर इधर माता सीता से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भरत जी जा करके लक्ष्मण के चरणों में गिर जाते हैं। लक्ष्मण जी इनसे छोटे हैं,
लक्ष्मण जी बहुत एकदम मुंह उनका काला हो जाता है कि इतने अच्छे भैया हैं हमारे भरत। सही कहा है श्री रामचंद्र जी ने कि इनके अंदर कोई अवगुण नहीं है, मैं पापी हूँ, मेरी जिह्वा कट जाए, गिर जाए, मैंने कैसे इनके विषय में गलत सोचा। बार बार भरत को प्रणाम करते हैं लक्ष्मण जी। अब चारों भाइयों का मिलन हो जाता है। माता सीता भी बड़ा खुश होती हैं, माता सीता को ये लोग प्रणाम करते हैं भरत शत्रुघ्न जी। फिर श्री रामचंद्र जी बैठ जाते हैं और इनको बताते हैं। इनको बोलने से पहले यही कहते हैं कि सब खैरियत है, माँ लोग कहाँ हैं, क्योंकि माता जी लोग आ रही हैं अभी। तब इन्होंने नीति वचन ज्ञान दिया श्री रामचंद्र जी ने। किसको? भरत जी को। क्या दिया कि भरत, राज सिंहासन राजपद राजमद में नहीं चलता है, राजधर्म से चलता है। तुम अच्छे से पंडितों को लेकर के राज का शासन कर रहे हो ना, उनको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। प्रभु तब तक नीतिवाचक और शास्त्रों के पास समझाना शुरू कर देते हैं। अब एक हाथ जोड़ करके बैठे हैं भरत शत्रुघ्न कि 1000 मूर्खों को रखने से अच्छा है कि एक ब्राह्मण को अपने पास रखो। हजारों कपटियों को रखने से अच्छा है कि एक निस्वार्थ अपने सेवक को अपने पास रखो। ऐसे एक राजा का गुण होना चाहिए कि बनाए कपटी को भैया अपने पास न रखे। अरे राजा जी बहुत नंबर 1 का काम बा, तो ऐसे सारे दुश्मन डर रहा नहीं। यही राम जी समझा रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लोगों में बराबर बांटे हो कि नहीं बांटे हो। जो जिस वर्ण के हैं, जिसको जो काम देना है, उस काम को तुम दिए हो कि नहीं दिए हो। अयोध्या में कोई दुखी तो नहीं है, कोई रोगी तो नहीं है। समस्त सैनिकों को वेतन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सबको समस्त प्रकार का बंटवारा किए हो कि नहीं किए हो। माताओं के आदेश का पालन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। न जाने कितने प्रश्न उन्होंने कर दिया। अपने विपक्षी, अपने राजाओं की जानकारी रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। तुम्हारे गुप्तचर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यह भरत जी को राम जी समझा रहे हैं कि जो शत्रु पक्ष के 18 जो तीर्थ होते हैं या 18 जो लोग होते हैं, शत्रु पक्ष के जो 18 लोग होते हैं और तुम्हारे पक्ष के जो 15 लोग होते हैं, इन सब के विषय में तुम जानकारी पूरी रखते हो क्या? ये 18 लोग 15 लोग हैं कौन? जैसे कि एक राजा का यह गुण होना चाहिए कि जो हमारे शत्रु हैं, जो उनके 18 मेन उनके कर्मचारी हैं, उनकी विषय में जानकारी रखना चाहिए कि उनके सलाहकार कैसा है राजा का, विपक्षी का, उनका पुरोहित कैसा है, उस राजा का मंत्री कैसा है, वह जो राजा है उसका जो युवराज होगा वह कैसा है। यह जानकारी राजाओं को रखना चाहिए। यह श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। तो 18 में एक तो हो गए मंत्री हो गए, एक युवराज हो गए, एक सेनापति हो गए, एक द्वारपाल हो गए, एक वकील हो गए, वकील, और एक दंडाधिकारी न्यायाधीश हो गए, हाँ, एक कोषाध्यक्ष हो गए, एक कारागार अध्यक्ष हो गए, एक नगर अध्यक्ष हो गए। ये अपने पास भी रहते हैं और विपक्षी राजाओं के पास भी रहते हैं। और एक हो गए जो है सेना नायक हो गए, एक जो वेतन बांटता है, ठीक है। सबकी भी सब तुम जानकारी रखते हो कि नहीं। एक हो गया जो है नगर का जो अध्यक्ष होता है, एक जो है जो राष्ट्रीय, जो राष्ट्र लेवल पे जो बॉर्डर पे उनके जासूस होते हैं, उनके विषय में तुम जानकारी रखते हो कि नहीं। जो राजा के खास हैं उनके विषय में तुम जानकारी रखते हो कि नहीं। ये तमाम प्रकार की बातों का, जो वन का रक्षक करता है विपक्षी राजाओं का, उनके विषय में जानकारी रखते हो कि नहीं। अपने बॉर्डर की सीमा की जो उनके सैनिक लगे हैं वहां तक तुम्हारे गुप्तचर पहुंचते हैं कि नहीं। इस प्रकार की तमाम बातें प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं भरत जी से, ठीक है। कि जो जल है, जो पर्वत है, जो नगर है, जो सीमांकन है, सब पे तुम्हारी नजर सुचारू रूप से रहती है कि नहीं। इसका मतलब कि जो एक राजा है उसको हर प्रकार की दृष्टिपात करती रहनी चाहिए कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे दुश्मन कैसे हैं। और यही सब हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी यही सब सैनिक हैं, यही सेना है। इसी प्रकार
आप गुप्तचर हैं, सबके विषय में सही से जानकारी रखते हो कि नहीं? भरत जी कहते हैं कि भैया मैं सब रखता हूँ, लेकिन मुझे राज नहीं चाहिए, मैं राजा ही नहीं बनना चाहता हूँ। सब ठीक हैं, लेकिन प्रभु आपके वन आगमन पे और मेरे ननिहाल रहने पे 6 दिन बाद ही, जिस प्रकार आप वनवास आए, 6 दिन के बाद हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। यह सुनते ही धरती पे धड़ाम से गिर जाते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। जैसे एक नर लीला में होता है, एक आदमी जो अपने पिता को बहुत चाहे और पता चल जाए कि हमारे पिताजी नहीं रहे, तो जहाँ रहेगा वहीं बेहोशग्रस्त हो खा करके गिर जाएगा। ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी गिर पड़ते हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ सब मिल करके उनको उठाते हैं, खूब रोते हैं, विलाप करते हैं, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं। कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी। और कहते हैं लक्ष्मण हम अनाथ हो गए, पिताजी हमारे नहीं रह गए। जिस राज्य को लेकर के यह संघर्ष छिड़ा, जिनके आदेश का पालन करने के लिए मैं यहाँ पर आया, वो हमारे विधाता नहीं रह गए, वो हमारे देवता नहीं रह गए। इनको जलांजलि देना है, तिलांजलि देना है, पिंडदान करना है। यह कह करके माता सीता को लेकर के और लक्ष्मण जी को लेकर के प्रभु जाते हैं कहाँ? मंदाकिनी नदी के पास में ही है, चित्रकूट में, वहाँ ना जाते हैं और जो है वहाँ पे इनका पिंडदान करते हैं राजा दशरथ जी का, अपने पिताजी का। माने पहला पिंडदान उन्होंने मंदाकिनी में ही किया था, इसलिए मंदाकिनी में लोग पिंडदान अपने पिता का करते हैं। इन्होंने कई जगह पिंडदान किया, बाद में प्रयाग से लेकर के, काशी से लेकर के गया तक किया था, अयोध्या भी किया। पहला पिंडदान प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा हुआ मंदाकिनी नदी पे। काहे से किया इन्होंने? इंगोदिका नामक एक फल होता है जो वहाँ पे मिल गया था, फल होता है, उसी के उस अंदर जो फल होता है कूच करके उसी के फल से इन्होंने पिंडदान किया। उसी जल में माता ने भी किया, इन्होंने भी किया, ठीक है। उसी को पिसवा करके फल को माता सीता से इन्होंने पिंडदान किया और मंदाकिनी नदी से जलांजलि किया, तर्पण किया। यही माता सीता भी करती हैं और यही लक्ष्मण भी करते हैं। ये लोग तो पहले ही कर चुके थे, भरत और शत्रुघ्न। अब कहते हैं भरत जी से कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो कि पिताजी को दाह संस्कार तुम्हारे हाथों से मिला। लगता है हमारे अंदर ही कोई खोट रहा होगा जो कि पिताजी के मरते वक्त मैं उनके पास नहीं रहा, और अब जाकर ही क्या करूंगा जब वो हैं ही नहीं राज्य में। तमाम प्रकार की बातें होती हैं। तब तक कौशल्या, वशिष्ठ जी, सुमित्रा, कैकेयी और लाखों सैनिकों का वहाँ पे आगमन होता है। और फिर यह कामदगिरी के पास अपने पर्णकुटी पे पहुँचते हैं। और जब कौशल्या माँ को पता चलता है कि ये इन्होंने राजा दशरथ का ऐसे फल से पिंडदान किया है जो कि बहुत मान्य नहीं है, उस फल को कभी वो खाते नहीं हैं, राजा दशरथ खाते नहीं थे, उससे पिंडदान हुआ, वो नाराज होती हैं कि रामचंद्र जी का इतना बड़ा नाम है, लेकिन बताइए इस प्रकार के फल से कर रहे हैं, इंगुदिका से कर रहे हैं, ये इन्होंने गलत किया। लेकिन वशिष्ठ जी समझाते हैं कि हे कौशल्या, यह शास्त्रों में निहित है, विधि है कि जो जो भोजन जिस प्रकार से ग्रहण करता हो वही पिंडदान कर दे तो वह वहां तक पहुंच जाता है। तो इस पिंडदान को राम जी ने जो किया है यह मान्य है। यही इस समय खा रहे हैं, कंद मूल फल, यही इंगुदिका यही खा रहे हैं। तो इसी के फल से अगर उन्होंने कर दिया तो कोई गलत नहीं किया है। तमाम प्रकार की बातें। फिर ये लोग पर्णकुटी में सब पहुंचते हैं, सबका मेल मिलाप होता है, सबको देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सबको चरण छूते हैं। जितनी इनकी माताएं रहती हैं सबके चरणों को छूते हैं। कैकेयी माता से विशेष प्रेम करते हैं और माता कैकेयी बार बार मुख छिपा लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम आप अपने मन में किसी प्रकार का ओझ मत रखिए। और इस प्रकार सबका मिलन होता है। माता सीता भी जा करके सबसे मिलती है, सबके चरणों में सिर नवाती हैं। सबका आज के दिन मुलाकात होता है
अब भरत जी का प्रसंग और श्री राम जी का प्रसंग या अन्य प्रसंग को अगले प्रसंग में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए श्रीमान नारायण, राधे राधे राधे। राधे।